नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो आपको बता दें, बीपीएससी TR3 के रिजल्ट से पहले छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में कल बीपीएससी आयोग के घेराव किया जाएगा पटना में। और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर ऐसे में पूर्व संध्या पर कई अभ्यर्थी इकट्ठा हुए और लोगों से अपील कर रहे हैं कि कल आप लोग आइए। क्या है पूरा मामला, इसको समझेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। विवेक, बीपीएससी TR3 के रिजल्ट से पहले छात्र जो है छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, मामला क्या है? मांगा जा रहा था, अभी भी मांगा जा रहा है। TR3 के रिजल्ट से पहले वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर जो अभ्यर्थी लोग हैं वो यहाँ पे पटना के बिरचंद पटेल स्थित पे लोग इकट्ठा हुए हैं। कल जो इन लोग के छात्र नेता दिलीप हैं, दिलीप के नेतृत्व में जो आयोग का घेराव किया जाएगा। कुछ छात्र उन लोगों से भी बात करेंगे। क्या कुछ आप लोगों की मांगे? हमारी मांगे हैं कि जो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जो उनके नोटिफिकेशन में लिखा गया है, एक अभ्यर्थी को एक ही पद आवंटित किया जाएगा, उसका पालन किया जाए। और ऐसा नहीं होता है तो हम लोग कल तो आंदोलन कर ही रहे हैं, लगातार सड़क पे रहेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग सड़क पर रहेंगे। TR1 TR2 में भी आप लोग लगातार हंगामा किए लेकिन कुछ नहीं फलस्वरूप नहीं, हम लोग लगातार ये इसी मांग को रख रहे हैं और उनके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, उसका पालन नहीं किया जा रहा, लगातार नहीं किया जा रहा है। और सीटें बचा करके नया TR जनरेट कर दिया जाता है। जैसे TR2 में क्या किया गया कि 45,000 शिक्षा विभाग के तहत और 1,000 कल्याण विभाग के तहत सीटें बचा करके TR3 में जोड़ दिया गया। और इस तरह से लगातार किया जा रहा है। और ऐसा ना हो कि TR3 वाला बचा के TR4 में हो जाए, इसलिए हम लोग रोड पर सड़क पर उतरना चाहते हैं कि ताकि पहले DV हो जाए, उसके बाद रिजल्ट जारी हो, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट हो। प्रायोरिटी हम लोग से पद के अनुसार भरवा लिया गया था कि किसमें किसको जाना है पहला प्रायोरिटी के अनुसार, तो उस पर काम किया जाए, काम करें। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर आप लोग सेकंड में भी TR2 में भी मांग किए थे लेकिन उस समय भी फल नहीं देखने को मिला। इसमें तो विज्ञापन में हटा दिया गया लेकिन अब इसमें भी आप नहीं, इसके विज्ञापन में तो दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पेज नंबर 11 है वहाँ पे दिया हुआ है कि एक कैंडिडेट को एक ही रिजल्ट दिया जाएगा। ऐसा TR1 और TR2 में भी दिया गया है, जिसमें जैसे कि TR2 में भी हम बता रहे हैं कि लगभग 45,000 सीटों को बचा लिया गया और उस सीटों को अगले TRE में जोड़ के, अगले शिक्षक भर्ती में जोड़ के दिखाया जाता है कि हम इतने सारे वैकेंसी निकाल रहे हैं, जो कि होता नहीं है। उसी सीट को जोड़ के दिखाया जा रहा है। तो वही हम चाह रहे हैं कि जो TR3 का रिजल्ट है वो इस बार वैसा नहीं हो, जो भी सीट है उसको पूरा फुलफिल किया जाए और उसमें कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं हो। इसलिए चाहते हैं कि पहले DV किया जाए और इसीलिए हम लोग वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। रिजल्ट से पहले आप लोग काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, रिजल्ट से पहले आप लोग काउंसलिंग का मांग कर रहे हैं और आपके नेतृत्व में कल जो आयोग का आप लोग घेराव भी करेंगे। क्या कुछ है? देखिए, हम लोगों का कल 12 अगस्त को सुबह 11:30 बजे PSC ऑफिस के बाहर आंदोलन है और शांतिपूर्वक आंदोलन है। हम लोग शांतिपूर्वक अपनी मांग को रखने जा रहे हैं सरकार के सामने, आयोग के सामने, शिक्षा विभाग के सामने। और BPSC TR3 शिक्षक भर्ती में हम लोग चाहते हैं कि सीटें खाली ना रहे और इसके लिए वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू किया जाए, क्योंकि इनके विज्ञापन में भी लिखा हुआ है एक अभ्यर्थी को एक ही पद आवंटित किया जाएगा। और कहीं भी जो परीक्षा होती है ना, अगर 10 तरह 15 तरह या 20 तरह के पद के लिए एक साथ परीक्षा, तो उसमें वरीयता क्रम मांगा जाता है स्टूडेंट से, और यहाँ भी मांगा गया है और रैंक के अनुसार उनको वो पोस्ट दिया जाता है। और यहाँ भी आपने मांगा है 11 12 से लेके 1 to 5 तक का, तो जिसका जो प्रायोरिटी है तो उसके अनुसार आप उसको रिजल्ट दीजिए। जिसमें जिनका सिलेक्शन होना था एक ही जगह कहीं रिजल्ट दीजिए ताकि सीटें खाली ना रहे। और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग होता है, किसी भी बहाली में आप देखिए रिजल्ट से पहले काउंसलिंग होता है। आखिर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं जब तक जांच कीजिएगा तो रिजल्ट कैसे दीजिएगा? लेकिन यहाँ रिजल्ट दे दिया जाता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। ये तो बड़ा अजीब बात लगता है। वही BPSC सिविल सेवा की बहाली करती है, सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करती है, उसमें तो रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है, लेकिन टीचर बहाली में क्यों? तो इसीलिए TR1 TR2 में जो गलतियाँ हुई उसको न दोहराया जाए। TR1 TR2 में मल्टीपल रिजल्ट और रिजल्ट के बाद जो काउंसलिंग हुआ उसके वजह से हज़ारों सीटें खाली रह गई। और दूसरी तरफ हजारों शिक्षक अभ्यर्थी कटअप के बराबर मार्क्स लाने के बाद भी बेरोजगार रह गए, उनको नौकरी नहीं मिली। हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों की उम्र समाप्त हो गई। तो TR3 में ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, सीटें खाली ना रहे। इसके लिए हम लोग ये मांग करें वन कैंडिडेट वन रिजल्ट और रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी काउंसलिंग हो। और बेल्ट्रॉन जैसी संस्था को कोई भी जिम्मेवारी न दिया जाए, क्योंकि बेल्ट्रॉन का समानार्थी शब्द है OMR की जिम्मेदारी, भ्रष्टाचार, धांधली सेटिंग, पैसा वसूली गैंग, यही उसका पर्यायवाची शब्द है बेल्ट्रॉन का। आज तक कोई भी परीक्षा या कोई भी रिजल्ट की जिम्मेवारी उसको दिया गया है तो फ़ोन करके पैसा मांगा जाता है अभ्यर्थियों से। और अगर BPSC ने ऐसा किया है कि बेल्ट्रॉन को कोई जिम्मेवारी दी है तो ये बहुत अनर्थ है, बहुत बड़ा घोर अनर्थ है शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ। सीटों की बोली लगाएगा बेल्ट्रॉन,
और पैसों की जो मांग हो रही थी फ़ोन करके और अभी भी हो रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीपीएससी ने पहले ही सारा डाटा दे दिया है बेल्ट्रॉन को, हो सकता है दे दिया गया हो, तो इसके वजह से तो लाखों शिक्षक अभ्यर्थी के साथ अन्याय होगा। तो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से मांग कर रहे हैं सरकार से, आयोग से और शिक्षा विभाग से कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो, रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो और बेल्ट्रॉन जैसी संस्था को कोई जिम्मेवारी न दिया जाए। और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से अपील कर रहे हैं कि कल 12 अगस्त को सुबह 11:30 बजे बीपीएससी ऑफिस बेली रोड आप लोग आइए और शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन करेंगे। कितने अभ्यर्थी लोग कल होंगे, पहुंचेंगे आप लोग? देखिए, अभ्यर्थियों की संख्या हजारों में होगी। हम कोई पार्टी तो नहीं चला रहे हैं जो हमको पता होगा कि एग्जैक्ट इतना लोग आ रहे हैं। हम तो छात्र हित में लड़ रहे हैं, छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। हम किसी पार्टी से भी नहीं जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी रूप से। तो ये अभ्यर्थियों की लड़ाई है, अभ्यर्थियों के हित की लड़ाई, हम उनका साथ दे रहे हैं। अभ्यर्थियों का नेतृत्व भी आप करते हैं, लेकिन उम्मीद तो होगी ना कि कितने अभ्यर्थी, और जो आप बेल्ट्रॉन पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बेल्ट्रॉन को नहीं दिया जाए उम्र के लेकर, तो संख्या हजारों में होगी। आप कितने हजार होंगे तो कल ही दिखेगा। और सरकार नहीं सुनती आगे तो फिर क्या तो आगे हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा और आगे स्वरूप भी बदलेगा, आंदोलन का तरीका भी बदलेगा। आपस में विचार करके हम लोग तय करेंगे कि किस तरह आगे आंदोलन होगा। लेकिन अभी तो हम लोग ये विश्वास के साथ आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात मानेगी। अच्छा, इससे पहले आप लोग मिले थे क्या आयोग के अध्यक्ष से कि 1 रिजल्ट 1 बीपीएससी हो, शिक्षा विभाग हो, सब जगह हम लोग बात रख चुके हैं। जब नहीं माना गया, कोई संज्ञान नहीं लिया गया, कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया गया, तब हम लोग अब सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हुए। किसी को लोग कर नहीं होता। बिल्कुल, कल आंदोलन है 11:30 बजे और सभी शिक्षक अभ्यर्थियों से निवेदन भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें, और नहीं तो फिर से ये शिक्षक TRE 3 भर्ती जो है इसको बेच दिया जाएगा और फिर लोग हाथ मलते रह जाएंगे। चलिए, लोगों को अभी भी आशंका है कि जो TRE 2 और TRE 1 में जो हुआ था वो TRE 3 में ना हो, इसको लेकर पहले से ही जो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर मांग कर रहे हैं। जी मनीष। अच्छा विवेक, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, कही जा रही है कि जो सीटें हैं, सीटें जैसे TRE 1 और TRE 2 की बात करें तो उसमें से सीटें बचाकर, अगर TRE 1 से सीटें बचाकर TRE 2 में कर दी जाती हैं, TRE 2 की सीटें बचाकर TRE 3 में कर दी जाती हैं। तो क्या इन सब चीज़ों को लेकर जो अभी आंदोलन कर रहे हैं लोग, उन लोगों ने सरकार या किसी प्रतिनिधि से बात नहीं की? आप लोग ये क्या कर रहे हैं भाई, जब इतनी सीटें हैं तो इतनी सीटों को आप फुलफिल कीजिए। इसको लेकर इन्होंने सरकार के किसी प्रतिनिधि से बात की, किसी विधायक, किसी सांसद, किसी मंत्री से इनकी बात हुई है इसको लेकर कि अगर जितनी सीटें निकली हैं कम से कम उतनी सीटों को फुलफिल तो कर लें? हाँ जी बिल्कुल, TRE 2 TRE 1 में जिस तरीके से जो सीटें बची है, TRE 1 में जो सीट बची है उसको TRE 2 में कन्वर्ट कर दिया गया, और 2 का में जो बचा उसको TRE 3 में कन्वर्ट कर दिया गया। ऐसे में कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी बात करें। जो आप लोग क्या इस विषय में कोई मंत्री और कोई विधायक या कोई बड़े लीडर से, आयोग से बात किए थे क्या? TRE 1 में जो बच गया था सीट वो TRE 2 में कन्वर्ट कर दिया गया था, और TRE 3 में जो सीट है TRE 2 वाला वो 3 में कन्वर्ट कर दिया गया। ऐसे में क्या? देखिए, ये सरकार की जो है एक तरह से सोची समझी पॉलिसी है, साजिश कहिए कि एक वैकेंसी निकालो, उसमें हज़ारों सीट खाली रख लो और फिर उसी सीट पे नई वैकेंसी निकाल दो। मतलब कहा जाता है ना कि नई बोतल में पुरानी शराब, वही बात है। एक ही वैकेंसी को 4 बार निकाल दो, तो ये चल रहा है। तो खेली तो स्टूडेंट समझ रहे हैं। TRE 2 में जो बचा था सीट वो TRE 2 में 3 में दे दिया गया। क्या अभी जो इस विषय में कोई बड़े अधिकारी या कोई बड़े नेता से किसी से बात करने की कोशिश की है? देखिए, नेता का तो बात ही नहीं कीजिए बिहार में, क्योंकि कोई नेता ऐसा है नहीं जो युवाओं के हित के लिए बोले या लड़े, तो इसलिए नेता की तो बात ही नहीं। अधिकारी की बात है जहाँ तक, तो अधिकारी लोग भी कुछ है जो तानाशाह बन गए हैं। एक तो तानाशाह हटे शिक्षा विभाग से, अभी जो शिक्षा विभाग के तभी तो आंदोलन समाप्त होगा ना। बात तो करना पड़ेगा ना। शिक्षा मंत्री से बात किया हो इन्होंने या फिर किसी मंत्री से, तो बात करना ही पड़ेगा ना। अनिल कुमार, क्या उनसे बातचीत हुई है? हम तो एक शब्द में बोले, बिहार के किसी नेता का कोई मतलब ही नहीं है। शिक्षा मंत्री नाम के लिए होता है, काम का उनका कोई काम ही नहीं है। बस शिक्षा मंत्री बने हुए हैं। अगर कोई काम है तो करके दिखा दे, तो हम लोग भी शिक्षा मंत्री की तारीफ करेंगे सब जगह। चाहे कोई, इससे पहले तो जितने शिक्षा मंत्री बने हैं कोई ऐसा कोई काम नहीं किए हैं, तो इसलिए इनसे भी क्या उम्मीद करें। अभी तक तो ये भी कुछ काम नहीं किए, सिर्फ मीडिया में बोल दिए, कुछ नहीं करे। तब तो हम लोग कर दे तो हम लोग हर जगह तारीफ करेंगे शिक्षा मंत्री जी की। क्या 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर उनके पास ये प्रस्ताव रखे? सब जगह जा चुका है भाई, सब जगह जा चुका है। जब नहीं कोई सुने तब हम लोग सड़क पे अब उतर रहे हैं कल, नहीं तो सड़क पे उतरने का किसी को शौक नहीं होता। मजबूर किया गया है। ये पढ़ने लिखने वाले सभी स्टूडेंट्स हैं, बिहार के भविष्य को बनाएंगे शिक्षक बनकर, और ये लोग क्या सड़क पे उतरेंगे? क्या जरूरत है सड़क पे उतरने का भाई?
तो ये मजबूर किया गया है सरकार के द्वारा, आयोग के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा और शिक्षा विभाग के द्वारा, इस सिस्टम के द्वारा, ये भ्रष्ट सिस्टम के द्वारा मजबूर किया गया, इसलिए सड़क पे उतर रहे हैं। नहीं तो हम लोगों को कोई शौक थोड़े है कि भाड़ा देके कोई दरभंगा से आवे, कोई मुजफ्फरपुर से, कोई सासाराम से आवे पटना, क्या जरूरत है भाई? पढ़ाई करेंगे आराम से, ये फालतू का काहे हम लोग आते? लेकिन मजबूर किया गया, सुबह से भूखे प्यासे यहाँ पे इकट्ठा होकर हम लोग बोल रहे हैं, कल दिन भर आंदोलन में हम लोग रहेंगे। तो ये कोई शौक नहीं है हम लोग का, लेकिन मजबूर जब किया जाता है तब हम लोग सड़क पे उतरते हैं। ठीक है। और लोकतांत्रिक सरकार है तो सरकार को भी ये सुनना चाहिए, समझना चाहिए का असर ठीक है होता है। विवेक। और जिस छात्र आंदोलन से उभरे नेता हैं बिहार के, तो उन लोगों को कम से कम ये समझना चाहिए कि छात्र आंदोलन को हल्के में मत लीजिए। और नीतीश कुमार जी जो हैं वो तो ठीक खुद है छात्र विवेक। आंदोलन से उभरे हुए हैं, छात्र आंदोलन से उभर कर ठीक है नेता बने। विवेक, और तो आज कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर बात की जाए, विवेक बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज ये है कि बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट से पहले ये मांग हो रही है। उनका कहना है कि कुछ सीटें जो है खाली छोड़ दी जाती है, और उससे जो है फिर जैसे टीआरई 1 में सीटें कुछ खाली छोड़ दी गई, रिक्त छोड़ दी गई, और उसको भरा गया टीआरई 2 में जाकर, फिर टीआरई 2 में कुछ सीटों को रिक्त छोड़ दिया गया, भरा गया टीआरई 3 में जाकर भरा जा रहा है। ऐसे में इस तरह की सीटें ना छोड़ी जाए और उन सीटों को फुलफिल किया जाए, जितनी भी रिक्त पद निकल रहे हैं सभी रिक्त पदों को फुलफिल किया जाए, इस तरह की मांगे हैं अभ्यर्थियों की। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।